जब एक कड़ी कमजोर पड़ने लगती है तो मजबूती के लिए दूसरे धड़े को पकड़ने की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक पटल पर भी यह स्थिति बखूबी नजर आती है जब एक देश अपना हित साधने के लिए दूसरे देश संग अपनी नजदीकियां बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं विस्तारवाद की नीति से आगे बढ़ने वाले देश चीन की। चूंकि अपनी नीतियों के माध्यम से चीन दक्षिण एशियाई देशों के करीब आ रहा है और इसी कड़ी में अब बांग्लादेश का नाम भी जुड़ रहा है। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन दौरे पर गई थी। हालांकि पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय यात्राएं आम बात है, लेकिन किसी भी नेता की चीन यात्रा अक्सर अटकलों को जन्म देती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि शेख हसीना की यह चीन यात्रा उनके भारतीय दौरे के बाद हो रही है। अब ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का यह चीन दौरा क्यों खास है। इसके साथ ही चीन बांग्लादेश संबंधों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। साल 1971 में जन्मा देश बांग्लादेश पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जबकि दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ उसकी सीमा लगती है। वहीं मानचित्र में देखें तो उत्तर में सिक्किम बांग्लादेश को चीन से अलग करता है। भौगोलिक परिवेश से निकलकर राजनीतिक हालातों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि पिछले 7 वर्षों में बांग्लादेश का विदेशी ऋण दोगुना हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 में लगभग 45 बिलियन डॉलर का कर्ज बढ़कर साल 2023-24 में 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। ऐसे में शेख हसीना की यह चीन यात्रा कई मायनों में खास है। जानकारों की माने तो इस यात्रा के दौरान चीन और बांग्लादेश के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें आर्थिक और बैंकिंग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास, आपदा प्रबंधन, बांग्लादेश चीन मैत्री सेतु निर्माण, कृषि निर्यात और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस दौरे के दौरान बांग्लादेश को 20 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त ऋण मिल सकता है, जिसमें 15 बिलियन डॉलर बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए आवंटित किए जा सकते हैं। शेष राशि चीन से आयात के लिए भुगतान को सुविधाजनक बनाने में काम आएगी। हालांकि बांग्लादेश में चीन निवेश की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश की कई परियोजनाओं में चीन ने सहयोग किया है, जिसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान सुरंग और कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा चीनी सरकार के मुताबिक बांग्लादेश में चीन का निवेश स्टॉक बढ़कर लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। साथ ही लगभग 700 चीनी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं, जिसने स्थानीय लोगों के लिए 5.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। बहरहाल बुनियादी ढांचे के अलावा चीन बांग्लादेश के रक्षा क्षेत्र में भी निवेश कर रहा है। यहाँ प्रश्न उठता है कि चीन बांग्लादेश में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इसके पीछे की वजह है कि चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और साथ ही इस क्षेत्र में भारत को काउंटर करने की कवायद में भी जुटा है। अब चाहे वो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो या श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, चीन हिंद महासागर में घुसपैठ कर भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। इसके साथ ही चीन तीस्ता ब्रांच प्रोजेक्ट में भी निवेश करना चाह रहा है। इसके लिए उसने बांग्लादेश को ऑफर भी किया है। हालांकि तीस्ता परियोजना को लेकर भारत भी बांग्लादेश की सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्लादेश ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि अभी वो दोनों देशों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दरअसल भारत और बांग्लादेश दोनों तीस्ता नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं और जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच एक लंबे समय से विवाद भी था। ऐसे में तीस्ता नदी पर चीन का कोई भी निवेश भारत बांग्लादेश के रिश्ते को खराब कर सकता है, क्योंकि चीन की नज़र सामरिक रूप से संवेदनशील देशों पर है। इन देशों में चीन बड़ी बड़ी परियोजनाओं में वित्तीय निवेश करता है और बाद में ये देश आर्थिक रूप से उलझ जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि बांग्लादेश पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बांग्लादेश का व्यापार घाटा 11.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है और इस आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए बांग्लादेश ने IMF से आर्थिक सहायता ली।
बांग्लादेश की इसी कमजोर कड़ी के माध्यम से चीन अपना हित साधने की कवायद में जुटा है, जो कि मौजूदा वक्त में एशिया के जो सामरिक हालात हैं और चीन तथा पाकिस्तान के साथ जिस तरह से भारत के तनाव बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश पर भारत की रणनीतिक निर्भरता में इजाफा हुआ है और मौजूदा हालातों में चीन और पाकिस्तान के चुनौतियों के बीच भारत को एक ऐसे देश की जरूरत है जिससे उसके संबंध ऐतिहासिक रूप से बेहतर रहे हों और इस कसौटी पर बांग्लादेश पूरी तरह से खरा उतरने वाला देश है। बहरहाल बांग्लादेश में चीन की बढ़ती दखलंदाजी कहीं न कहीं भारतीय कूटनीति की परीक्षा ले रही है। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश के रिश्ते किस दिशा में मुड़ते हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। चीन बांग्लादेश संबंधों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।